नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शौचालय की। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो घर में गलती से गलत स्थान पर बन जाता है, बहुत बड़ा और भयंकर वास्तु दोष उत्पन्न करता है, जिससे सारे परिवार की खुशहाली सुख शांति को नष्ट कर देता है। आज हम घर के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में बने शौचालय का घर में रहने वाले व्यक्तियों पर वास्तु के अनुसार क्या असर पड़ता है, इस चीज पर चर्चा करेंगे। हम बताएंगे कि शौचालय का निर्माण जब गलती से घर के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में कर दिया जाता है तो उसका हर क्षेत्र पर क्या असर पड़ता है। आपसे निवेदन है, हमारे इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप जो देख रहे हैं ये एक प्लॉट है और इसकी ये चारों दिशाएं हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। वास्तु के अनुसार इम्पोर्टेंट 9 भागों में डिवाइड कर दिया है। ये ईशान कोण है, पूर्व उत्तर का कोना, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं। इस क्षेत्र के देवता भगवान शिव और ग्रह गुरुदेव बृहस्पति होते हैं और इसी क्षेत्र में वास्तु पुरुष का सर होता है। इसी कारण ये क्षेत्र बहुत ही खास और दिव्य गुणों वाला बन जाता है, क्योंकि जब ये दोष रहित होता है, जब इस स्थान पर कोई वास्तु दोष नहीं होता, तो ऐसे घरों में रहने वाले व्यक्तियों का नेम, फेम, मनी, हेल्थ, वेल्थ सब चीज बेहतरीन होती है। जब हम इस स्थान पर शौचालय का निर्माण कर देते हैं तो इन तीनों की कृपा मिलना बंद हो जाती है और जो अच्छे असर, शुभ फल जो मिलने चाहिए वो मिलना बंद हो जाते हैं। दोस्तों, जब इस स्थान पर शौचालय का निर्माण कर दिया जाता है तो ऐसे भवनों में रहने वाले व्यक्तियों की, परिवारों में से किसी न किसी की हर वक्त दवा चलने शुरू हो जाती है। एक की दवा चलती है वो सही होता है तो दूसरे की दवा चलती है। सर से संबंधित भी परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। सोर्स ऑफ इनकम धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भवनों में रहने वाले व्यक्ति हर तरह से दुखी, परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, जब इस स्थान पर शौचालय का निर्माण कर दिया जाता है तो इस प्रकार की परेशानियां शुरू हो जाती हैं और बीमारी तो इस घर में स्थायी निवास करने लगती है। अब बात करते हैं पूरब दिशा। ये पूरब दिशा है। जब हम इस पूरब दिशा में शौचालय का निर्माण कर दिया जाता है तो ऐसे भवनों में रहने वाले व्यक्ति, नेम, फेम ये नष्ट हो जाता है। उनका आसपास या अपने फैमिली या कहीं भी उनका नेम, फेम धीरे धीरे नष्ट होने लगता है और शासन और प्रशासन की तरफ से परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। कोई भी काम शासन प्रशासन का उनका आसानी से नहीं बनेगा। तो इस स्थान पर भी हमें शौचालय का निर्माण कभी भूलकर नहीं करना चाहिए। यह है अग्निकोण, साउथ ईस्ट का कोना, जिसे हम अग्निकोण कहते हैं। ये अग्नि तत्वों से रिलेटेड होता है। यहाँ अग्नि तत्वों की भरमार होती है। दोस्तों, जब इस स्थान पर हम शौचालय का निर्माण कर देते हैं तो ऐसे भवनों में सबसे पहला असर जो देखने को मिलता है वो आर्थिक स्थिति को कमजोर करता है। ऐसे भवनों में रहने वाले व्यक्तियों का बैंक बैलेंस कुछ खास नहीं होगा। परिवार में कलेश, झगड़े, टेंशन होती रहेंगी, क्योंकि ये अग्नि तत्व को कम कर देता है, अग्नि तत्व को लॉस कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर वास्तु दोष क्रिएट होने के बाद ये सारे अशुभ परिणाम शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस अग्निकोण पर भी हम शौचालय का निर्माण कभी भूलकर नहीं करना चाहिए। और यदि जिनके घरों में अग्निकोण में शौचालय का निर्माण है तो वो तुरंत इसका उपाय करें, इसकी रेमेडी करें। और रेमेडी ये है कि इसके अंदर सुर्ख लाल रंग के टाइल्स इसकी दीवारों पर लगा दें और एक रेड कलर का बल्ब यहां पर ऑन कर दें। 24 आवर्स ऑन रहेगा। ये साउथ डायरेक्शन है। दोस्तों, साउथ डायरेक्शन घर के मुखिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है। जिस घर की साउथ डायरेक्शन जितनी बढ़िया, शानदार, दोष रहित होगी, उस घर का मुखिया उतना ही प्रोग्रेस और सक्सेस होता है। कुछ वास्तु एक्सपर्ट इस स्थान पर टॉयलेट बनाने के लिए बोल देते हैं, पर मेरी नजर में यहाँ पर टॉयलेट बनाना एक वास्तु दोष उत्पन्न करने के बराबर है। क्योंकि जब इस क्षेत्र में टॉयलेट का निर्माण कर दिया जाता है तो ये वास्तु दोष उत्पन्न करता है और ये वास्तु दोष सीधा घर के मुखिया के ऊपर नेगेटिव असर डालता है। उसकी प्रोग्रेस, उसकी सक्सेस सीधा असर डालता है और कहीं ना कहीं उसको उसके बिजनेस में, व्यापार में या जो भी वो जॉब कुछ करता है वहां पर उसको नेगेटिव असर डालना शुरू कर देता है और उसकी आमदनी में सीधा सा धीरे धीरे कमी आनी चालू हो जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, दक्षिण दिशा में भी टॉयलेट का निर्माण नहीं करना चाहिए। और यदि कभी गलती बस करना भी पड़े तो सीट को हाइट में रखिए। सीट थोड़ी ऊंची होनी चाहिए जिससे कि उसका जो बेस है वो अन्य क्षेत्रों के मुकाबले यहाँ पर
नीचा ना हो जाए, क्योंकि ये स्थान ठोस भूमि तत्व होता है और टॉयलेट में पानी का काम होता है, तो पानी उस पृथ्वी तत्व में नुकसान देता है, कमी लाता है। तो ये रीज़न है यहाँ पर टॉयलेट का निर्माण नहीं करने का। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपसे मेरा निवेदन है, इस स्थान पर भी टॉयलेट का निर्माण नहीं करना चाहिए। ये घर का नैऋत्य कोण है, साउथ वेस्ट का कोना, जिसे हम वास्तुशास्त्र में नैऋत्य कोण कहते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। ये क्षेत्र घर के मुखिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। माय डियर फ्रेंड्स, जिन घरों का नैऋत्य क्षेत्र में कोई वास्तु दोष होता है तो ये सीधा घर के मुखिया पे असर दिखाता है और ये असर सीधा उसके हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, मनी इंक्रीज पर दिखाता है। तो इस क्षेत्र में भी भूलकर शौचालय का निर्माण नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं पश्चिम क्षेत्र की। माय डियर फ्रेंड्स, ये घर का पश्चिम दिशा है, वेस्ट डायरेक्शन है। इस स्थान पर आप शौचालय का निर्माण कर सकते हैं, वास्तु के अनुसार शुभ रहता है। ये वायव्य कोण है, ये भी वास्तु के अनुसार शौचालय का निर्माण करने के लिए बहुत ही शुभ रहता है। तो आपको शौचालय का निर्माण पश्चिम दिशा और वायव्य कोण में करना चाहिए। ये वास्तु के अनुसार एक सही स्थान, शौचालय के निर्माण का सही स्थान होता है। अब हम बात करेंगे नॉर्थ डायरेक्शन की। माय डियर फ्रेंड्स, ये घर का नॉर्थ डायरेक्शन है। नॉर्थ डायरेक्शन धन के देवता कुबेर जी की होती है। ये सदैव हल्की, दोष रहित होनी चाहिए। जिन घरों में यहाँ पर कोई दोष नहीं होता, हल्की होती है, उन घरों में धन की कोई कमी नहीं होती। और यहाँ पर शौचालय का निर्माण एक वास्तु दोष उत्पन्न करता है। जब इस स्थान पर शौचालय का निर्माण कर दिया जाता है तो ये घर की आर्थिक स्थिति को धीरे धीरे बहुत ही कमजोर कर देता है। धन के देवता कुबेर जी की जो कृपा मिलती है वो मिलना बंद हो जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस स्थान पर शौचालय का निर्माण कभी भूलकर नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं ब्रह्म क्षेत्र। ये ब्रह्म क्षेत्र होता है भगवान ब्रह्मा का स्थान, जिसे हम ब्रह्म क्षेत्र के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये भी सदैव हल्का, दोष रहित, शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। जिन घर का ये शुद्ध, पवित्र, दोष रहित होता है, उस घर में सुख, शांति और खुशहाली रहती है। और जब यहाँ पर हम शौचालय का निर्माण कर देते हैं तो ये बहुत बड़ा और भयंकर वास्तु दोष उत्पन्न करता है। दोस्तों, इस स्थान पर बना शौचालय आप सिर्फ एक ही शब्द से समझ सकते हैं कि उसको सत्यानाशी शौचालय कहा जाता है। इस स्थान पर बना शौचालय घर की हर खुशी, अर्थात घर में सब कुछ नष्ट कर देता है, उस घर का सत्यानाश कर देता है, क्योंकि ये भगवान ब्रह्मा का स्थान और साथ ही साथ वास्तु पुरुष की नाभि वाला क्षेत्र होता है। तो माय डियर फ्रेंड, जब इस स्थान पर शौचालय का निर्माण कर दिया जाता है तो ये वास्तु पुरुष की नाभि वाले क्षेत्र को दूषित कर देता है, वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है और ये वास्तु दोष पूरे घर में सत्यानाश कर देता है, सब कुछ तबाह और बर्बाद कर देता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जिन किसी के ब्रह्म क्षेत्र में टॉयलेट का निर्माण है, तुरंत अभी और इसी वक्त उस टॉयलेट को नष्ट कर दे, तोड़ दे, जिससे परिवार में सुख, शांति और खुशहाली बनी रहेगी। तो दोस्तों, इस ब्रह्म क्षेत्र में भी शौचालय का निर्माण कभी भूलकर नहीं करना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा घर में वास्तु के अनुसार इन सारी दिशाओं में शौचालय का निर्माण का क्या क्या शुभ और अशुभ असर पड़ता है। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, जब भी घर में शौचालय का निर्माण करें, वास्तु के अनुसार करें, जिससे परिवार में सुख, शांति और खुशहाली बनी रहे और आप अपने परिवार के साथ जीवन का आनंद ले सकें। आपसे निवेदन है, ज्ञान की अच्छी और बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। इस चार्ट के अनुसार अपने घर के शौचालय को चेक करें, देखें और कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं कि किन किन व्यक्तियों का घर में शौचालय का निर्माण इस चार्ट के अनुसार किस स्थान पर है। माय डियर फ्रेंड्स, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछें, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।